जब से सलार अनाउंस हुई है इसके चर्चे हैं जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 28 सितंबर 2023 के कैलेंडर की वो तारीख जिस दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड था। इसी डेट को फिक्स किया था बहुत पहले से सलार के मेकर्स ने सलार को रिलीज करने के लिए। वैसे इस लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाना बहुत फिल्म्स ने चाहा, लेकिन पहले से ही रास्ते पे डायनासोर खड़ा था तो किसी ने भी इसके आसपास भी भटकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और सलार पोस्टपोन हो गई। रीजन बहुत जेन्युइन था। सलार का फाइनल प्रोडक्ट जब निकल कर बाहर आया और प्रशांत नील ने जब इसको देखा तो उसके VFX और क्लाइमेक्स सीन से उनको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो क्लाइमेक्स में दोबारा काम करने के लिए और VFX में इंप्रूवमेंट लाने के लिए सलार को डिले किया गया। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोगों ने ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि क्योंकि जवान से डर गए हैं प्रशांत नील, इसलिए उन्होंने सलार को पोस्टपोन कर दिया। तो भाई अब ये सब लोग सेलो टेप, सुई धागा, स्टेपलर जो हाथ लगे उसे अपने मुंह को सी लो, क्योंकि सलार के मेकर्स ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे इन सबके मुंह ऑटोमेटिकली बंद होने वाले हैं। जी हाँ, जवान वर्सेस सलार नहीं हो पाया तो क्या हुआ, अब डंकी वर्सेस सलार होगा। मैं झुकेगा नहीं। है एवरीवन, वेलकम टू द फिल्मी बी। मैं हूं एकता जानी। कल अचानक से कहानी में ट्विस्ट आया है जब सोशल मीडिया पर एक न्यूज तेजी से फैलने लगे कि सलार के मेकर्स ने एग्जिबिटर्स को एक मेल भेजा है। इस मेल में ये लिखा है कि सलार अगले साल 2024 तक डिले नहीं होने वाली है, बल्कि इसी साल 2023 में रिलीज होगी सलार। आगे इसमें ये भी लिखा है कि 29 सितंबर को होम्बाले फिल्म्स खुद सलार की फाइनल रिलीज डेट रिवील करेगी पब्लिक के सामने। ये सुनते ही एग्जिबिटर्स के साथ साथ सबकी सांसें फूल गई है, क्योंकि उस दिन पहले से ही जंगल का राजा शेर अपनी डंकी के साथ तैयार बैठा है। तो फिर सब लोग अपनी अपनी थियरी लगाने लगे कि पक्का अब डंकी पोस्टपोन होने वाली है। लेकिन इन बातों पर भी तब फुल स्टॉप लग गया जब जवान की सक्सेस पार्टी में SRK ने खुद ये कहा कि 2023 में एक और बड़ी फिल्म के साथ वो बॉक्स ऑफिस पर एंट्री करने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सलार के मेकर्स के पास सलार को रिलीज करने के लिए 3 महीने थे, तो उन्होंने 22 दिसंबर को ही क्यों चुना सलार को रिलीज करने के लिए। तो भाई इज्जत का सवाल था। उन लोगों को भी ये दिखाना था कि भाई सलार भी किसी से कम नहीं है। दूसरी बात, सलार KGF यूनिवर्स का एक हिस्सा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब KGF यूनिवर्स वर्सेस SRK होने जा रहा हो। इससे पहले 2018 में भी ये हो चुका है एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन उसके बाद SRK ने भी 2023 में जवान और पठान के साथ ऐसा कमबैक किया है कि इस तूफान ने बॉक्स ऑफिस के चिथड़े उड़ा दिए। तो कहीं ना कहीं ये बातें हो रही है कि डंकी वर्सेस सलार का होना मतलब प्रभास का कैरियर खत्म। तो मैं आपको बता दूं भाई, ये प्रभास है, इनकी फैन फॉलोइंग कितनी स्ट्रांग है ये एक बात से समझ लीजिए आप। किसी भी फिल्म का फ्लॉप होना और किसी भी फिल्म का 400, 500, 600 करोड़ कमाकर फ्लॉप होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और ये करिश्मा आज के डेट में प्रभास के अलावा कोई कर नहीं सकता। दूसरी बात, इस जोड़ी को देखिए आप, जब ये जोड़ी मॉन्स्टर और डायनासोर के रूप में थिएटर्स में उतरेगी तो क्या होगा। लिटरली थिएटर स्टेडियम में बदल जाएंगे, आग लग जाएगी थिएटर्स में। तो दूसरी तरफ इस बार SRK की भी जोड़ी है राजकुमार ईरानी के साथ। इस डायरेक्टर का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इनकी कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई है। तो अब सब यही कह रहे हैं कि ऐसी 2 बड़ी मूवी का क्लैश ना हो तो अच्छा है। सलार या डंकी दोनों में से एक पीछे हट जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो बात तो बिल्कुल सही है, ऐसी 2 बड़ी और अच्छी मूवी क्लैश ना हो तो अच्छा है। इसमें दोनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू पर भी थोड़ा गौर कीजिए आप। प्रभास और SRK दोनों एक ग्लोबल स्टार है। दोनों की फैन बेस इंडिया के बाहर भी बहुत तगड़ी है और वहाँ क्रिसमस से बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं है। ऐसे में अगर ये दोनों मूवी उसी टाइम पर आ जाए तो दोनों मूवी को फायदा हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वैसे भी ये पहली बार नहीं हो रहा है, आगे भी ऐसे बड़े बड़ी मूवीज का क्लैश हो चुका है और दोनों मूवी ने अच्छी कमाई की है। हाल ही में आई हुई गदर 2 और OMG 2 दोनों ने अच्छी कमाई की है। हॉलीवुड की मूवी ओपनहाइमर और बार्बी, ये दोनों ने भी अच्छी कमाई की है। तो भाई ये क्यों नहीं हो सकता कि दोनों बड़ी और अच्छी मूवी एक साथ में क्लैश हो और दोनों को फायदा हो। वैसे भी डंकी के ऑडियंस और सलार के ऑडियंस बिल्कुल अलग है। डंकी एक फैमिली ऑडियंस मूवी है जबकि सलार एक मास ऑडियंस मूवी है। तो आप मुझे बताइए कि इस बार का क्रिसमस आप किसके साथ मनाने वाले हो, डंकी के साथ या सलार के साथ? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।